समझ रहे हैं। बट अगर आप जो चाहें वो सुधा, इस पूरे कॉन्सेप्ट से कितने न्यू कमर्स लाभान्वित हो पाए? देखिए, एक्चुअली क्या है, जो हमारे सीए के सेमिनार होते हैं वो स्टूडेंट्स जो हमारे काउंट होते हैं वो इंटर और फाइनल के बच्चे काउंट होते हैं। जो सीए हमारे 3 पार्ट में होता है, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। फाउंडेशन के बच्चे अभी आते हैं, वो सिर्फ घुसते हैं, मतलब कहते हैं ना, दरवाजे से अंदर हम आए हैं, लेकिन हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे वो भी डामाडोल होते हैं, क्योंकि वो 12th के बाद आते हैं। तो जो हमारा सी इंस्टीट्यूट बच्चे सी के स्टूडेंट्स काउंट करता है वो काउंट करता है इंटरमीडिएट से, आफ्टर फाउंडेशन क्लियर हो जाए उसके बाद। तो हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो सीए इंटर के बच्चे और सीए फाइनल के बच्चे हैं। हमारे एग्जाम्स कल ही खत्म हुए हैं, तो आज आप देखेंगे तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन जो है उन्हीं बच्चों का है जो एग्जाम्स खत्म करके आए हैं और उन्हें पता है दे आर फ्यूचर सीएस। 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा तो माइट बी दे बिकम सीएस। तो ये ऑडियंस जो हमारा आज का सेशन था ये उन्हीं बच्चों के लिए था कि जब आप मार्केट में उतरते हैं तो आपकी नॉलेज, नो डाउट यू आर ग्रेट एट इट, लेकिन आप कैरी कैसे करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे ही अपने आप को ड्रेसअप भी नहीं करते, उठे आ गए कि हम ठीक है, हम पढ़ाई में मस्त थे, हमने कभी सीखा ही नहीं चीज़। तो वो चीज़ें जो कभी हमने सीखी नहीं, जो हमें कोई टेक्स्ट बुक नहीं सिखाती, वो हमारा एक प्रयास है कि हम बच्चों को इस वर्कशॉप के माध्यम से हम सिखाएं कि जब आप माइक पे आ रहे हैं तो आप गड़बड़ा नहीं रहे हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपके अंदर कोई, मतलब कोई सामने आपको कुछ करने नहीं देगा, आप माइक पकड़ लेंगे तो वही है, नर्वसनेस बच्चों की खत्म हो। आज आप देखेंगे हमारे लास्ट सेमिनार और इस सेमिनार में जो हमारे बच्चों में डिफरेंस है वो नोटिसेबल है। बच्चे पहले शिवर कर रहे थे, आज वो बच्चे उतने ही कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो माइक पकड़ा, उन्होंने अपने उस डर को ओवरकम किया। तो आज का सेशन प्योरली उसी को डेडिकेटेड है कि हम बीइंग अ सीए स्टूडेंट, हम हर तरह से साउंड है, सब कुछ है, अच्छा है, लेकिन जब हम बात आती है अपने आप को प्रेजेंट करने की, हायर अथॉरिटीज के सामने प्रेजेंट करने की, आज मैं अपने बच्चों को बोलूं कि आप आइए का इंटरव्यू दीजिए, तो मुझे नहीं लगता मेरे बच्चे आज हिचकेंगे यहाँ पर आके अपने आप को एक्सप्रेस करने में। तो ये वर्कशॉप सिर्फ उसी चीज के लिए कि आप अपना डर को खत्म करिए, आगे आइए, पूरी दुनिया आपके लिए, स्काई इज द लिमिट एंड यू एंजॉय योरसेल्फ। झांसी में कितने सीएज हैं और शिकाजा से कितने जुड़े हैं? झांसी में अराउंड अबाउट 300 के आसपास सीएज हैं, और हमारे अगर हम रजिस्टर्ड बच्चे देखें तो हमारे 1482 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं झांसी में। लेकिन झांसी क्या है, छोटा शहर है, तो बच्चे यहाँ रुकते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको लगता है कि हमें वो इन्वायरमेंट नहीं मिलता एज कम्पेयर टू बिग सिटीज। तो हमारा भी एक प्रयास है कि जो बच्चे हैं वो दूर बाहर शहरों में जाने के बजाय अपने घर पे रह के क्लासेस करें, और जितना बेस्ट हम दे सकते हैं उन्हें, जो बाहर के शहर दे रहे हैं वही हम उन्हें झांसी में प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग यहाँ आ जाइए, बैठ जाइए नीचे तो अच्छा लगेगा। ये तीसरी भी रोल बन जाएगी। अच्छा, आप लोग आइए। क्या मानते हैं, जिस तरह इकोनॉमिकल कंडीशंस बन रही है, लगातार चेंजेस आ रहे हैं, उसमें सीएस पे वर्कलोड बढ़ गया है, ऐसे में न्यू कमर्स उसको कैसे फेस करेंगे, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, जहाँ तक इकोनॉमी की बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं कि देश की हालात क्या हैं इस समय, और उन सब चीज़ों को देखते हुए अल्टीमेटली वी आर अ फाइनेंशियल सोल्जर ऑफ अ कंट्री। और हमारे पीएम साहब का भी अपना यही है कि एक बहुत बड़ी रोल और भूमिका हम लोगों के ऊपर है, और हम लोग उन सब चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हैं, और हम अपने आप को हर फील्ड में उन सब चीज़ों के लिए अपडेट कर रहे हैं। चाहे जितने भी हमारे एक्ट में चेंज कर रहे हैं, हम डेली बेस पे अपने आप को अपडेट करते हैं। हर ब्रांच, मतलब ये मानिए रूटीन से प्रोग्राम्स कर रही है, जिससे कि हम अपने आप को पहले अपडेट करें, और उस अपडेशन का, उस नॉलेज को पूरे देश में या वर्ल्ड लेवल पे हम उस नॉलेज को शेयर करते हुए, और उस चैलेंज को हम फेस करने के लिए ईच एंड एवरी हैंड पे हम तैयार हैं।